शरीर में ताप बढ़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, शरीर में कष्ट बढ़ रहा है। शरीर की पीड़ा हो या मन की पीड़ा हो तो शिव पिंडी के पास जरूर जाओ। शरीर की पीड़ा हो तब भी शिव पिंडी के पास जाओ, और मन की पीड़ा हो तब भी शिव पिंडी के पास जाओ। शरीर की पीड़ा को और मन की पीड़ा को शिव पिंडी पर चढ़ा हुआ एक लोटा जल समाप्त कर देता है, स्वस्थ कर देता है। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है तो भी शिव पिंडी के पास में पहुंचिए, और मन की पीड़ा है तो भी शिव पिंडी के पास पहुंचिए। शिव का पिंड पीड़ा को हरता है। शिव का पिंड पीड़ा को हरता है। कोई तुमसे कहे शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो मस्तक पर चंदन लगाओ। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को जल चढ़ाने जाओ तो भस्म का तिलक लगाओ। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो कपड़े बदल कर जाओ। कोई तुमसे कहे शंकर जी के मंदिर में जाओ तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन कर जाओ। शिव महापुराण ये कभी नहीं कहती कि तुम क्या लगा कर जाना, कैसे जाना। शिव महापुराण की कथा तो इतना कहती है, कुछ लगा कर जाओ चाहे मत लगा कर जाओ, पर अपना दिल महादेव में लगा कर जरूर जाओ। बस ये शिव पुराण की कथा है। त्रिपुंड लगा कि नहीं लगा, शंकर जी नहीं देखे। तुम्हारे शरीर पर भस्म लगा कि नहीं लगा, शंकर जी नहीं देखे। शिव जी ने तो ये देखा कि तेरा दिल शिव में लगा कि नहीं लगा, तेरा मन भगवान में लगा कि नहीं लगा। शिव वो देखे, शंकर देखते हैं कि तेरा दिल शिव में लगा है। दिल लगा। देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा है, पीछे गुप्तचर लगे हुए हैं राजा के। चोर को पकड़ना है और चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शिवालय में पहुंच गए। शंकर के शिवालय, शंकर के मंदिर में कभी नहीं गया था। शिव के मंदिर कभी नहीं गया, शंकर के मंदिर में कभी नहीं पहुंचा, शिव को जल चढ़ाने कभी नहीं पहुंचा, पर आज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गए। कैसे भी गया हो, शिव के दरवाजे तो गया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कैसे भी गया, गया तो एक पत्र है, उस पत्र में मंदिर जाने से हो सकता है क्या? नहीं। सियोर वाले महाराज कहते हैं मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, और फिर एक बेलपत्र शहद लगाकर शंकर पर भरोसा कर कर जा। तब तो मेरी बेटी जाती है और अब कहती है माँ मुझे शिव पर भरोसा है, अब की बार मैं पास होंगी और मेरा जॉब लगेगा। पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव जी पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल, और मेरी बेटी का स्वास्थ्य विभाग में रायपुर में काउंसलिंग हुआ, और बाबा की कृपा से मेरी बेटी
का आदेश आया, सीएचओ के पद पर मेरी बेटी की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। स्वास्थ्य विभाग में सीएचओ के पद पर मेरी बेटी को जॉब लग गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करेंगे। बहुत बहुत साधु। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका विश्वास क्या कहता है, आपका भरोसा क्या कहता है, आपकी दृढ़ता क्या कहती है, आपका विश्वास क्या कहता है। आप शंकर पर कितना भरोसा कर कर, कितना विश्वास कर कर शिव को आप भरोसा कर कर, आप कितना विश्वास के साथ शिव के दरवाजे पर जाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चला गया, चोरी का धन। और जब देवराज चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया, उसको सुध नहीं थी, उसके विचार में नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं, मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा है, शरीर में ठंड लग रही है और मुझे शंकर के मंदिर के सिवा कोई साधन नहीं मिल रहा। शिव मंदिर और फिर निवेदन है, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से कि शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आप लोग जा रहे हैं तो पूर्ण भरोसे के साथ जाना, पूर्ण विश्वास के साथ। कि 26/12/2024 को मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और बिहार इंटर कॉलेज की प्रवक्ता के रूप में मेरी बेटी का ज्वाइनिंग मिल गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। शिव शिव है। दुनिया की निगाह में भले रहता हो कि शिव महापुराण की कथा तो रोज होती है, शिव महापुराण की कथा तो अपन श्रवण करते हैं, पर आप श्रवण करने के लिए अगर पंडाल में बैठे हो, श्रवण करने के लिए यदि आए हो, तो इतना भी अंदाजा लगा कर रखना कि मेरा शंकर तुम्हारी झोली, तुम्हारा बैग खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर जरूर भेजेगा, वो भेजे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। आप शिव के आश्रित, देव समझ नहीं। और देवराज नाम का ब्राह्मण अपनी माता के अनुकूल, जो मां जल चढ़ाती थी, उसकी कोई पुण्याई सामने आई होगी और उस पुण्याई के अनुसार, उस पुण्याई के बल पर, उस पुण्याई की प्रबलता में बाबा ने ऐसी कृपा करी कि देवराज के शरीर में कष्ट हुआ और देवराज शंकर के मंदिर पहुंच गया, दुबक कर बैठ गया। शरीर में ताप है, शरीर में ताप। और शरीर में जब ताप आया, शरीर में कष्ट आया, जैसे ही शिव महापुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण की शिव पुराण की कथा उसके कानों में, देवराज के कानों में चली गई। और इतने में कथा जाते ही थोड़ी देर बाद महात्मा जी चिल्लाए, हर हर। जैसे ही महादेव कहा, देवराज को लगा कि मेरे सर में तो दर्द है, ऊपर से महाराज जी चिल्ला रहे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो, कैसे हो? एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, बहुत सावधानी से सुनिए। कई लोग प्रयाग के मेले में आते हैं, कहते हैं वो खो गया, वो खो गया, वो खो गया। अगर शिव पर आश्रित होकर आए हो ना, शंकर पर भरोसा कर कर आए हो, तो ये निश्चित है जो खोया भी होगा ना, वो वापिस मिल ही जाएगा। व्यक्ति हो, धन हो, वैभव हो, संपदा हो, सत्ता हो, या हमारा अपना हो, अगर खोया भी है तो वो मिलता है।
मिलता। आप उसके आश्रित होकर चलो। उसके आश्रित होकर चलो। देवराज ब्राह्मण समझ नहीं पाया, और देवराज नाम का ब्राह्मण समझ नहीं पाने के कारण सोचा कि मैं यहां से जाऊं। जैसे ही हर हर महादेव होता वो छोड़कर चल दिया। बाहर निकला, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ताप के कारण उसका शरीर छूट गया। शरीर छूटा, सामने से भगवान शंकर नंदी लेकर आ रहे हैं। भगवान शिव नंदी को लेकर आ रहे, और भगवान देवाधिदेव महादेव जब नंदी को लेकर पधारे, नंदी को लेकर जैसे ही आए, देवराज नंदी पर बैठा है, शंकर भगवान नंदी को पकड़कर चल रहा है। पूरा 33 कोटि देवता देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। शिव पैदल हैं, और देवराज ब्राह्मण नंदी पर वो जो चोरी कर कर लाया है, जो मदिरा के नशे में रहता है, जो जुए में रमा रहता है, पर स्त्री गमन में लगा रहता है, और वो नंदी पर बैठकर चल रहा। बड़ा आश्चर्य हो, बड़ा आश्चर्य होने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? आश्चर्यचकित होता। पूछ लिया देवराज नाम के ब्राह्मण ने भगवान शंकर से कि ये बात बताओ कि मैंने तो पाप किया, मैंने तो चोरी करी, निंदा करी, बुराई करी, मैंने छल करा, पर स्त्री गमन करा, मदिरा का पान करा, मांसाहार करा, वैश्यावृत्ति करी, गलत काम करा, जुआ करा, पर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो आप मुझे नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हो? तब भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, अरे देवराज, तूने सबसे बड़ा पुण्य कर लिया कि तू 2 क्षण के लिए शिव महापुराण की कथा तेरे कानों में चली गई, इसलिए तू कैलाश धाम का अधिपति। भगवान शिव तुझे लेने के लिए आए, और तेरे प्राण भी छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। धन्य। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।